एक सवाल पूछूं आपसे, क्या जब आप सुबह उठते हैं तो आपकी टांगें अकड़ी हुई सी लगती हैं, थकी हुई सी लगती हैं और मन करता है कि थोड़ी देर और लेटे रहें? क्या चलने में, सीढ़ियां चढ़ने में सांस फूलने लगी है, जबकि ऐसा पहले तो कभी नहीं होता था? तो अब अचानक से क्या हो गया? क्या आपकी उम्र 40 साल है या उससे ज़्यादा है? तो ये सोच लेते होंगे कि चलो उम्र का असर है, शायद उम्र की वजह से ऐसा हो रहा है कि टांगें भी दुखने लग गई हैं और अकड़न भी आ गई है। लेकिन ये सही नहीं है, क्योंकि उम्र की वजह से नहीं है, ये आपके शरीर की एक SOS कॉल है जो आपको ये बताना चाह रहा है कि भाई आपके मसल्स को पूरा न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है। और अब जब मसल्स को पूरा न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है तो वो आपके स्ट्रक्चर को ठीक से होल्ड नहीं कर पा रहे हैं और ये समस्याएं आपको आ रही हैं। तो सबसे अच्छा न्यूट्रिशन क्या होता है मसल्स के लिए? वो है प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन तो बिल्डिंग ब्लॉक होता है। और प्रोटीन एक तरह का नहीं है, कई तरह का है। कुछ ग्लू की तरह चिपका के रखता है, कुछ मजबूती देता है, कुछ एनर्जी देता है। तो वो प्रोटीन जब कम हो जाए तो मसल्स वीक होना शुरू हो जाते हैं, और मसल वीक होंगे तो ये सारी समस्याएं आती हैं। लेकिन जब प्रोटीन की बात करते हैं तो कुछ लोग सोचते हैं प्रोटीन तो अंडे में मिलेगा, और हम तो अंडा खाते नहीं है तो प्रोटीन पूरा कैसे होगा? आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ऐसी 10 चीजें जिनमें अंडे से कई गुना ज्यादा प्रोटीन है। हमारी दादी नानी जो थी, जो हमें खिलाती थी, वो कोई गिन गिन के प्रोटीन नहीं खिलाती थी, वो कई किताबों से ढूंढ ढूंढ के प्रोटीन नहीं खिलाती थी, लेकिन उनको इस चीज की नॉलेज थी। तो जो खाना वो हमें खिलाती थी उसमें प्रोटीन भी होता था, उसमें घी भी होता था, फैट भी होता, सब कुछ होता था। तो हमें उसी ढर्रे पर जाने की, उसी रूटीन में जाने की जरूरत है। ये आजकल का लाइफस्टाइल छोड़ के, या छोड़ के नहीं तो कम से कम हम अपने डाइट में तो वो चीजें शामिल कर ही सकते हैं। तो चलिए बात करेंगे कि ऐसी कौन सी 10 चीजें हैं जिनको आप अपना के अपने प्रोटीन की कमी को पूरा करके अपने मसल्स को बहुत स्ट्रांग रख सकते हैं। जरूरत यह है कि इतना पता होना चाहिए कब खाएं, कैसे खाएं और कितना खाएं, क्योंकि कितना खाएं भी बहुत जरूरी है। अगर आप समझते हैं कि ये चीज बहुत हेल्दी है और हम कितना भी अनलिमिटेड खा सकते हैं तो नुकसान भी कर सकती है। तो ये सारी चीजें जानना बहुत जरूरी है, और मेरे चैनल का मकसद ही ये है कि हमेशा हेल्थ अच्छी रहे, प्रिकॉशंस लेते रहें ताकि दवाइयों की जरूरत ना पड़े। 60, 70, 80 जब तक आप यहाँ पर हैं आप अपनी मजबूती के साथ अपने बलबूते पर चलते रहें और किसी के ऊपर डिपेंड नहीं हो। आप डिपेंड कब होंगे? जब आपके मसल्स काम नहीं करेंगे। तो चलिए मसल्स को मजबूत बनाने के लिए क्या क्या लेना है, क्या खाना है, वो जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको टॉपिक अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर दबाएं। पहले ये जानना जरूरी है कि मसल मास कम क्यों हुआ, हमारे मसल्स कमजोर क्यों हुए। देखिए, ये बायोलॉजिकल, जब हमारी एज बढ़ती है, ये कुदरत का नियम है कि 30 की उम्र के बाद मसल मास घटता है। 3 से 5% तक हर साल घट जाता है। बस अगर आपने ध्यान दिया तो वो घटने की जो रफ्तार है वो कम हो जाएगी, ध्यान नहीं दिया तो वो तेज हो जाएगी, इतना ही फर्क है। और 60 के बाद तो ये रफ्तार बहुत तेज हो जाती है, इसलिए संभलना जरूरी है 40 से ही, ये ताकि आपकी ये रफ्तार हमेशा स्लो रहे। जब तक आप यहाँ इस दुनिया में हैं आप अपने काम सही से करते रहें। मसल मास इसलिए कम होता है कि प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। इसके कोई सिम्टम्स नहीं दिखते। अचानक से आपको पता चलता है कि मुट्ठी की पकड़ ढीली हो गई है, मतलब उस मजबूती से आप पकड़ नहीं सकते हो। आपकी चाल थोड़ी सी स्लो हो गई है, या आपकी कमर थोड़ी सी झुक गई है, थोड़ा झुक के चलने में आपको थोड़ा कंफर्ट महसूस होता है। ये सारे सिम्टम्स या ये सारी चीजें हैं जो बताते हैं कि आपका मसल मास कम होना शुरू हो गया है। क्योंकि एक एज के बाद प्रोटीन का सिंथेसाइज जो होता है वो स्लो हो जाता है, और जब वो स्लो होगा तो आपको प्रोटीन पूरा नहीं मिल रहा है। तब आपको क्या करना होगा? उसको खाने के लिए उसकी जो क्वांटिटी है वो बढ़ानी होगी और सही चीज़ों से खाना होगा। मैं प्रोटीन पाउडर की बिल्कुल बात नहीं कर रही हूँ कि आप बाजार से लेके वो पीना शुरू कर दें, वो आपकी किडनी पर बुरा असर डाल सकता है। लेकिन जो डाइट के थ्रू लेंगे वो आपके पूरे बॉडी ऑर्गन्स को सही रखेगा, आपकी हेल्थ को सही रखेगा, मसल मास को सही रखेगा। तो पहला कारण तो एज ही है कि एज के साथ ये घटता है, लेकिन हम उस रफ्तार को कम कर सकते हैं। दूसरा कारण ये है कि इस एज में आते आते, यानी कि 40-45 की एज में आते आते आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बर्डन बहुत होते हैं। आप वैसे चाहे फिजिकल और मेंटल काम बहुत कर रहे हैं, लेकिन अपनी सेहत की तरफ, अपने ऊपर, अपनी जो सेहत को बनाने वाली फिजिकल एक्टिविटीज हैं उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये भी एक कारण है मसल मास के कम होने का। और तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट कारण है वो कि आजकल का लाइफस्टाइल हमें मोटा करते जा रहा है, हमारी ओबेसिटी बढ़ाते जा रहा है। और जब ओबीस हो जाते हैं
तो भी मसल मास ज़्यादा लूज होता है या ज़्यादा कम होता है। एक और भी कारण है, वो है हार्मोनल इम्बैलेंस या हार्मोनल चेंजेस आप कह सकते हैं। और ये हार्मोनल चेंजेस जो होते हैं वो भी मसल मास को लूज करती हैं, मसल मास को घटाती हैं। तो चलिए बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे 10 फूड आइटम हैं जो हमारे आसपास है, हमारे चारों तरफ हैं, हमने उन्हें देखा भी हुआ है, हम उन्हें यूज़ भी करते हैं, लेकिन आज मैं रिमाइंड करवा देती हूँ कि इसमें अंडे से कितना ज़्यादा प्रोटीन है और आपको कितना खाना चाहिए। इनमें नंबर 4 पर और नंबर 7 पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो अगर आपको पूरे फायदे उठाने हैं तो पूरा वीडियो बिना स्किप करे हुए देखते रहिए, ताकि आपको सारी जानकारी पूरी आपको मिलती रहे। नंबर 1 पर आता है जो सुपर फूड, वो है काला चना, चिकपीस जिसको कहते हैं। काला चना जो है, इसमें 100 ग्राम काले चने में 22 ग्राम प्रोटीन होता है, जबकि एक अंडे में सिर्फ 6 ग्राम प्रोटीन होता है, यानी कि 3.5 अंडे के बराबर प्रोटीन होता है 100 ग्राम चने में। तो चना कुछ ज़्यादा महंगा नहीं है, एक फूड आइटम है, आप आराम से ले सकते हैं। खाएं कैसे? चने को कई तरीके से खा सकते हैं। चने को आप बॉयल करके खा सकते हैं, उसको सोक करके खा सकते हैं, उसको स्प्राउट करके खा सकते हैं, या उसका आटा पीस के अपनी रोटी में मिला के उसमें भी आप इसको खा सकते हैं। इससे आपको सिर्फ प्रोटीन नहीं मिलेगा, आपको भरपूर मात्रा में फाइबर मिलेगा, पोटेशियम मिलेगा, आपको जिंक मिलेगा, मैग्नीशियम मिलेगा। ये आपको सेटाइटी की फीलिंग देगा, तो ये आपके वेट को भी मैनेज करके रखेगा। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो लो होता है, तो ये आपके शुगर को भी मैनेज करके रखेगा। इसलिए नंबर 1 पर मैंने चना रखा है। इसको बहुत आराम से मिलने वाली चीज़ है, बहुत आराम से इसको अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। नंबर 2 पर है हरी मूंग दाल। साबुत दाल जो होती है, बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन का। 100 ग्राम साबुत मूंग दाल में लगभग 24 ग्राम आपको प्रोटीन मिल जाता है, जो अंडे से 4 गुना ज़्यादा हो गया। इसमें आपको पोटेशियम भी मिलता है, इसमें आपको फॉलेट भी मिलता है, इसमें आपको मैग्नीशियम मिलता है, जो आपके मसल्स को रिलैक्स करके रखेगा, और इस टाइम पर मसल्स का रिलैक्स होना बहुत ज़रूरी है। इसमें आपको ढेरों एंटीऑक्सीडेंट मिलेंगे जो एजिंग के प्रोसेस को स्लो करते हैं, मतलब आपका मसल लॉस को भी स्लो करेंगे, आपके एजिंग के साइंस को भी स्लो करेंगे। नंबर 3 पर आता है पनीर। 100 ग्राम पनीर में 18 ग्राम के करीब आपको प्रोटीन मिल जाता है, तो आप पनीर भी खा सकते हैं। पनीर को कच्चा कभी नहीं खाना चाहिए, इसको हल्का सा स्टीम करके खाना चाहिए। मैं तो इसको शिमला मिर्च के साथ मिला के खाती हूँ, शिमला मिर्च की सब्जी बनाती हूँ। वो जब बनने वाली है, अभी थोड़ी सी बनने बाकी है, उस टाइम पर इसमें पनीर मिला देती हूँ, तो पनीर अच्छे से स्टीम हो जाता है और पूरा परिवार बड़ा खुश होकर खाता है। तो ये पनीर के खाने का तरीका सही है, या फिर आप इसको स्टीम करके इसके ऊपर काला नमक, काली मिर्च डाल के वैसे भी खा सकते हैं। और नंबर 4 जो मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बताया था, जिसमें मैक्सिमम सभी से ज़्यादा प्रोटीन होता है, वो है सोयाबीन। 100 ग्राम सोयाबीन में लगभग 36 ग्राम प्रोटीन होता है, यानी कि 6 अंडे के बराबर का प्रोटीन होता है। और सोयाबीन जो है वो विमेन हार्मोन को बैलेंस करने में बहुत मदद कर सकता है। इसको आप कई तरीके से खा सकते हैं। इसके सोया चंक्स बना सकते हैं, कैसे बनाने उसकी रेसिपी मैंने शेयर की हुई है, वहां से देख के आप बना सकते हैं घर में ही, नहीं तो मार्केट में बने बनाए भी मिलते हैं। इसको फर्मेंट करके खा सकते हैं, सोया का पनीर बना के खा सकते हैं, सोया मिल्क बना के ले सकते हैं, किसी भी तरीके से आप इसको ले सकते हैं। सोयाबीन इज अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। 5 पर आता है लाल मसूर की दाल। बहुत फायदेमंद है, इसमें भी बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है। 100 ग्राम मसूर दाल में लगभग 26 ग्राम प्रोटीन होता है। ये रेड ब्लड सेल को बहुत रिच करता है, मतलब उनके लिए बहुत फायदेमंद होता है। और इसमें सॉल्युबल फाइबर भी बहुत ज्यादा होता है, तो आपके डाइजेशन को भी ये इम्प्रूव करता है। डाइजेशन भी आपका अच्छा हो जाता है लाल मसूर दाल खाने से। और ये मूंग की दाल हुई या मसूर की दाल हुई, ये खाने में बहुत हल्की होती है, कोई हैवी चीज़ नहीं है, डाइजेस्ट करने में भी हल्की होती है, तो ये आपके पेट पर भी भारी नहीं पड़ेंगे, आपकी गट हेल्थ को भी बहुत अच्छा करेंगी। प्रोटीन तो देंगी, गट हेल्थ को भी अच्छा करेंगी। नंबर 6 पर आता है दही। दही में बहुत ज़्यादा प्रोटीन नहीं है, लेकिन दही जो है वो आपके गट हेल्थ को अच्छा करके गुड बैक्टीरिया को बना के आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, जिससे जो भी फूड आइटम आप खा रहे हैं उसका जो प्रोटीन है वो आपकी बॉडी में अच्छे से सिंथेसाइज हो जाता है। तो दही भी एक बहुत अच्छा सोर्स है मसल मास को बनाए रखने का। नंबर 7 मैंने बताया था बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपको प्रोटीन तो देगा ही देगा, साथ में आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, आपके एजिंग के प्रोसेस को स्लो करेगा, आपकी स्किन में ग्लो लाएगा, स्किन की इलास्टिसिटी बनी रहेगी, और वो है
बादाम, बादाम को सोख करके खाना चाहिए। 5 बादाम काफ़ी है, आपने मुट्ठी भर भर के नहीं खाने, 5 बादाम रात को सोख करके रख दिए, सुबह उनको चबा चबा के खा लिया, बस उतना ही करना है। इसमें विटामिन ई और मैग्नीशियम काफ़ी मात्रा में होता है, तो क्योंकि इस एज में आके पैरों में क्रैम्प्स बहुत ज़्यादा आते हैं, तो ये उनके लिए बहुत फायदेमंद है। क्रैम्प्स नहीं आएंगे अगर विटामिन ई आपकी बॉडी में पूरा रहा और मैग्नीशियम पूरा रहा तो। नंबर 8 पर है पंपकिन सीड्स। मैं हर बार बोलती हूँ बहुत ही फायदे की चीज़ है, और पंपकिन सीड जो को हल्का सा रोस्ट करके आप नमक चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं तो हल्का सा रोस्ट करके ऐसे ही खाएं। हर चीज़ जो आपने खानी है वो बहुत चबा चबा के खानी है, तभी वो फायदा देगी, तभी उसका पूरा प्रोटीन आपका एब्सॉर्ब होगा। 100 ग्राम पंपकिन सीड में लगभग 30 ग्राम प्रोटीन होता है, और ये पंपकिन सीड जो है आपकी बॉडी में सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ाते हैं। ये एक हैप्पी हार्मोन है जिससे आपका मन हमेशा खुश रहता है, उदासी नहीं आती, एंग्जाइटी नहीं आती है। नंबर 9 पर है राजमा। राजमा चावल हमारे यहाँ बहुत खाते हैं। अगर राजमा ज़्यादा और चावल कम डालें तो आपका एक पूरी प्लेट कंप्लीट हो जाती है, जिसमें आपको प्रोटीन भी मिल गया और चावल की वजह से आपको कार्ब्स भी मिल गए। 100 ग्राम राजमा में 24 ग्राम के करीब प्रोटीन होता है, साथ साथ इसमें पोटेशियम, फाइबर और फॉलेट काफ़ी मात्रा में होता है। तो राजमा इज़ अ वेरी टेस्टी एंड वेरी हेल्दी फूड आइटम। नंबर 10 पर है किनुआ। किनुआ जो है हम कह सकते हैं कि हमारे यहाँ हरियाणा और पंजाब में एक नया नाम सुनने को आ रहा है, लेकिन किनुआ भी एक बहुत अच्छा फूड आइटम है। बहुत पुराने समय से लोग इसको खाते आ रहे हैं। इसको भी सुपर फूड की कैटेगरी में रखते हैं, क्योंकि इसके अंदर सारी की सारी एमिनो एसिड्स होती हैं, एसेंशियल, नॉन एसेंशियल, जो हमारी बॉडी को चाहिए, जो हमारी बॉडी खुद नहीं बना सकती, वो भी इसके अंदर होती है। और आपको किनुआ जो है वो खाने में लाइट रहता है। ये गेहूं को अगर आप किनुआ से रिप्लेस करें तो बहुत फ़ायदा होगा। वेट लूज करने में भी फ़ायदा होगा, मसल मास बढ़ाने में भी फ़ायदा होगा, और ये कई तरह से, क्योंकि इसके अंदर इतने सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं कि ये आपकी हेल्थ को बहुत सुपर डुपर कर सकते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट टिप, ये चीज़ें तो सारी बहुत अच्छी हैं, लेकिन बहुत अच्छी हैं इसलिए आज से ही मैंने सब चीज़ें 100-100 ग्राम खाना शुरू कर दिया, तो ये एक गलत तरीका हो जाएगा। इनको स्लो अपनी डाइट में शामिल करना है, बहुत ज़्यादा नहीं खाना है। अचानक से बहुत ज़्यादा एक चीज़ को बहुत ज़्यादा, जैसे चना अच्छा है तो चना आज मैंने खा लिया मुट्ठी भर भर के 3-4 बार, तो गैस और एसिडिटी हो जाएगी, पेट फूल जाएगा। तो कोई भी चीज़ को जब आप खाते हैं, अगर लिमिट में खाते हैं, सही तरीके से खाते हैं, तो वो फायदा करती है, नहीं तो नुकसान कर सकती है। तरीका मैंने बता दिया है, किस चीज़ में कितना प्रोटीन है वो मैंने बता दिया, बस आपने थोड़ा थोड़ा अपनी डाइट में शामिल करना है। डेली लेना है, 2-3 चीज़ आप डेली ले लो, देखो आपके मसल्स, आपकी बोन्स, आपकी हेल्थ, आपकी एनर्जी कितनी अच्छी हो जाएगी। और उसी अच्छी एनर्जी के साथ आप मेरे साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।